बॉन्जूर गाइस, वेलकम टू एवरीथिंग परफ्यूम। आज जिस परफ्यूम के बारे में हम बात करने वाले हैं वो एक मल्टीनेशनल कंपनी का परफ्यूम है। पहले ये कंपनी स्टैंड अलोन चालू हुई थी, अभी इट इज़ एक्वायर्ड बाय मारिको। मारिको के पास काफ़ी पॉपुलर ब्रांड्स है जैसे कि सेटवेट, सफोला, ये सारे ब्रांड्स उनके ही है। और आज जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है बियर्डो। बियर्डो का सुनामी जो उनका लेटेस्ट रिलीज है। प्रेजेंटेशन में आप देख सकते हो इसके फ्रंट साइड पे बियर्डो सुनामी लिखा हुआ है और ये ऑदे परफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन है। और यहाँ पे कुछ भी ग्रेट नहीं है, ये बहुत ही एवरेज लुकिंग बॉक्स है। अगर आप इसके साइड पे देखते हो तो मार्केटेड बाय, मैन्युफैक्चर्ड बाय गुजरात के ये कंपनीज है। सो अहमदाबाद से ये आते हैं एंड MRP लिखी हुई है 1200 रुपये एंड मैन्युफैक्चर्ड लिखी है 2023। और अकॉर्डिंग टू दी कंपनी ये परफ्यूम आप 36 महीने तक यूज़ कर सकते हो। ये एक 100 ml की कॉन्सेंट्रेशन में आता है। और आपको इसके दूसरे साइड में परफ्यूम के इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं, कैसे यूज़ करने के लिए दिया हुआ है एंड कैसा फील होता है ये परफ्यूम। बात करते हैं परफ्यूम के बॉटल के बारे में और परफ्यूम के जूस के बारे में, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप बॉटल को देखते हो तो बॉटल में आपको एक डार्क ब्लू कलर का उसका फ्रंट दिखता है, सेम एज द बॉक्स, और यहाँ पे फ्रंट साइड पे सुनामी लिखा हुआ है। अगर आप कैप देखते हो तो ये कैप आपको लगेगा कि मेटालिक कैप है, बट इट इज़ अ प्लास्टिक कैप। इतना भी कुछ हैवी नहीं है, इट इज़ ओके वेट। और अगर आप इसका स्प्रेयर देखते हो, शाइनी ब्लैक में है इसका स्प्रेयर। इट्स अ गुड लुकिंग स्प्रेयर, बहुत शाइनी है। और अगर आप इसके पीछे के साइड देखते हो, ये लोग ने पूरा सुनामी का एक डायग्राम बनाया है इस पे। पता नहीं क्यों किया है ये लोग ने, बिकॉज मे बी ये लोग को बताना है कि ये परफ्यूम एक्वाटिक है, ओशनिक है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। मैं स्प्रे करता हूँ अपने हैंड पे, 2 स्प्रेज मैंने यूज़ किए। जैसे ही आप ये परफ्यूम स्प्रे करते हो आपको बहुत ही ज़्यादा एक सिट्रस फैमिली से नोट्स जो आते हैं वो है लेमन, बर्गेमो। और बर्गेमो से ज़्यादा दिस परफ्यूम इज़ एंटायरली बेस्ड ऑन लेमन। आपको लेमन लाइम वो फील ही होगा। और उसी के साथ आपको रोजमेरी, देखिए कंपनी कहती है कि इसमें ओकमॉस है, जैस्मिन है, साइक्लामेन है, बर्गेमो है, लाइम है। मेजरली जो मुझे फील होता है वो है लाइम, जहाँ पे ओपनिंग इसकी होती है। बर्गेमो काफ़ी मिल जाता है, रोजमेरी का भी एक टच मिल जाता है, बट मुझे इसका ओकमॉस बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल भी मैं आई कैन नॉट मेक इट आउट कि इसमें ओकमॉस है। जैस्मिन जैसे फ्लोरल्स में होता है, जैसे फ्रूटी नोट्स में होता है, वो परफ्यूमर की एक परसेप्शन होती है कि ऐसा स्मेल करे, तो उसके लिए वो लोग डायग्राम देते हैं। और जैस्मिन या आप कह सकते हो लिली ऑफ द वैली, ऐसे सारे फ्लावर्स के नाम देते हैं ताकि जो परसीवर है, जो कंज्यूमर है, उसको भी ऐसा फील हो। बट ये फ्लोरल के लिए अलग कंपाउंड्स होते हैं जिसमें आपको शायद हो सकता है किसी को नेरोली लगे, किसी को जैस्मिन लगे, ऐसा होता है। बट मुझे इसमें जैस्मिन जैसा कुछ नहीं मिलता है। अगेन व्हेन इट कम्स डाउन टू ड्राई डाउन, इसका ड्राई डाउन में भी मुझे बहुत एक स्लाइट टच ऑफ मस्क मिलता है विथ सम वुडी अंडरटोन्स। अभी वुडी जो इस पे बेस है वो मुझे ऐसा लगता है इन्होंने आइसोई सुपर यूज़ की है, जहाँ पे मुझे एक सिडार वुड की फील आती है, बट सैंडलवुड मुझे बिल्कुल भी नहीं मिलता है। इन्होंने सैंडलवुड यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एंड हैविंग सेड दैट, ये बहुत ही एक फ्रेश, क्लीन, फ्लोरल आप कह सकते हो, विद अ ग्रीन टच टू इट। और मेजरली जो मुझे फील होता है कि इज़ अ मेटालिक नोट। वो मेटालिक नोट एक एकॉर्ड है जो मल्टीपल कंपाउंड्स के वजह से क्रिएट होती है। हो सकता है वो बहुत सारे परफ्यूम्स में आयरिस के वजह से हो, वो बहुत सारे कंपाउंड में एम्बरग्री के वजह से हो। ये सारे सिंथेटिक कंपाउंड्स होते हैं, जब इनका मिश्रण होता है तभी आपको एक मेटालिक नोट की फील आती है। वैसे आप मेटल सूंघने जाओगे तो ऐसे कोई खुशबू नहीं आएगी, रस्टेड मेटल की भी कुछ रहती है,
बट अगेन जिस पे जब भी जंग लगता है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट इन्होंने यहाँ पे ब्यूटिफुली वो कैप्चर किया है, अगर वो इंटेंशन है। बट मुझे ये जेन्युइनली लगता है कि वो उनका इंटेंशन था वो मेटेलिक नोट कैप्चर करने का, मेटेलिक एकॉर्ड कैप्चर करने का। वाई? बिकॉज ये परफ्यूम एक क्लोन है, और बहुत ही बेहतरीन क्लोन है ऑफ अ वेरी पॉपुलर परफ्यूम नोन एज क्रोम अजारो। नाम में ही क्रोम है, उन्होंने वहाँ पे क्रोम अजारो में एक मेटेलिक टच दिया था उसको। क्रोम अजारो के काफ़ी परफ्यूम्स मैंने यूज़ किए, इंक्लूडिंग द क्रोम अजारो ओरिजिनल जो 1996 में आया था, वो भी मैंने यूज़ किया है। और मेरे चैनल पे क्रोम अजारो यूनाइटेड का मैंने रिव्यू भी डाला है, आप वो वीडियो भी देखिए। ये पूरे अजारो लाइन एक सिमिलर स्मेल करते हैं, एक्वाटिक है, किसी किसी में वॉलेट लीफ डाले हुए, इन्होंने टी की अच्छी एकॉर्ड क्रिएट की है। ये समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट है। ये कंप्लीटली मैं कहूँगा इज अ क्लोन ऑफ क्रोम अजारो, या ये सेम डीएनए पे बेस्ड है, मैं कह सकता हूँ, ऑफ CK1। आपको स्टार्टिंग में ये CK1 के तरह लग सकता है, बट आफ्टर द ड्राई डाउन स्टार्ट्स, यानी मैं कहूँगा 30-40 मिनट्स के बाद, ये आपको CK1 के तरह नहीं लगेगा। ये थोड़ा एक मैस्कुलिन रोड पकड़ लेगा, यानी ये थोड़ा एक मेटालिक नोट दे देगा आपको विद लेस फ्लोरल। CK1 ऑन द अदर हैंड इज लाइक अ लेजिट यूनिसेक्स, यानी वो उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लोरल्स है और ये काफ़ी पॉपुलर सेंट है। ये सारे सेंट मुझे लगता है डीएनए जो बहुत ही आइकॉनिक परफ्यूम्स है, जैसे अरमानी का एक्वा डी जियो, ये बहुत ही पॉपुलर सेंट था, ये उसी लाइन में सेम डीएनए आप कह सकते हो, बट क्लोन ये सिर्फ क्रोम अजारो का है। एंड अगर मैं कहूँगा कि ये समर फ्रेशी है, इसका अगर एक्वाटिक नोट्स आपको मैं कहूँगा थोड़ा कुकुम्बर मेलन टाइप्स, आपको ये नॉटिका वोयाज की भी याद दिला सकता है। एंड मुझे ये सेंट बिल्कुल भी एक चीप सेंट नहीं लगता है, हालांकि ये सिंथेटिक ही होगा बिकॉज इट इज़ मैन मेड, कुछ भी नेचुरल एलिमेंट्स मुझे नहीं लगता इसमें यूज़ किए होंगे। स्पेशली जो प्राइस पे मुझे मिला है, मुझे ये 399 रुपीज़ का मिला है ऑन फ्लिपकार्ट कुछ 5-6 दिन पहले, और आज ये परफ्यूम MRP दिखा रहा है उसका 1200 ऑन द वेबसाइट। मैं कहूँगा, मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप कुछ समय रुक सकते हो और फिर ख़रीद सकते हो, क्योंकि ये अभी न्यू लॉन्च है, तो इसका शायद हाइप होगा, इसका शायद ब्रांडिंग होगा, मार्केटिंग होगा, तो इनके प्राइजेस हाई हो सकते हैं। बट मुझे ये ऑफ़र में मिला और 399 का मैंने ग्रैब कर लिया, और 399 पे ये सारे चीज़ें जब मुझे मिलती है, मेरे को ये परफ्यूम के लेके कोई कंप्लेंट नहीं है। वाई? बिकॉज ये जो परफ्यूम है इसकी शार्पनेस, अगर मैं कहूँगा मेटालिक शार्पनेस जो है, जो फ्रेशनेस का पार्ट है, जो सिट्रसी पार्ट है, जो लेमनी पार्ट है, इज़ मच बेटर देन द CK1। ओके, बहुत अच्छा तरीके से उन्होंने किया है। अगर मैं इसकी लॉन्जिविटी के बारे में बात करूँ, तो लॉन्जिविटी मेरे स्किन पे एनीवेयर बिटवीन 3 to 4 आवर्स ईजीली रह जाता है। एंड अगर मैं क्लोथ्स के साथ इसको कंपेयर करूँ, जब भी मैं क्लोथ्स के साथ पहना, तो 4 to 6 आवर्स ये समवेयर अराउंड माई क्लोथ्स एंड माई स्किन लिंगर किया। इसमें मैंने बाहर जाके, धूप में जाके टेस्ट नहीं किया, मैंने इसको सिर्फ घर पे, रूम में, स्टूडियो में टेस्ट किया है, वर्क प्लेस पे टेस्ट किया है। आई रिपीट कि मैं जिम नहीं गया हूँ इस पे, मैं कोई बाहर डेस्टिनेशन पे नहीं गया हूँ। शायद हो सकता है आपको परफॉर्मेंस इसमें कम मिले। आप भी ये परफ्यूम कोई भी ऑनलाइन सेलर, कोई भी ऑफलाइन सेलर से ले सकते हो, कोई चांस नहीं है इसका फेक होने का। वर्स्ट सिनेरियो में आपको एक रिफिल्ड बॉटल मिलेगी, बट ये न्यूली लॉन्च है तो इसका कोई चांस ही नहीं है आपको फेक मिलने का मार्केट में। और अगर मैं कहूँ इसके प्रोजेक्शन के बारे में, तो ये अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट करता है फॉर दी स्टार्ट 30 to 60 मिनट्स। मैं कह सकता हूँ एक 1 hour डिस्टेंस तक, ऐसा किसी ने बैठ के नापा तो नहीं है, बट रफली मैं कह सकता हूँ कि एक बबल क्रिएट हो जाएगा आपके अराउंड। आपको अगर इसका सियाज के बारे में बताऊँ तो डेफिनेटली एक सियाज है, बिकॉज जब भी मैंने स्प्रे किया मेरे
रूम में, मेरे स्टूडियो में ये परफ्यूम जब भी मैं एंटर किया 4 घंटे के बाद, ये फिर भी इट वॉज स्टिल इन द एयर 3 hours, आई कुड स्टिल स्निफ इट. सो इसका डेफिनेटली एक सियाज तो होगा ही, बट एज आई रिपीट कि ये सिर्फ रूम में टेस्टेड है, ना ही बाहर मैंने बिल्कुल भी इसको टेस्ट नहीं किया है. सो इट रियली डिपेंड्स कि इसका परफॉर्मेंस कितना डिटोरिएट होगा, ये मैं नहीं कह सकता. सो हैविंग सेड दैट, इसका सियाज आई वुड से इज़ वीक टू मॉडरेट. अगर इसका सीजन्स के बारे में आप पूछते हो, एज के बारे में पूछते हो, कोई भी सीजन में किसी भी टाइप का बंदा या बंदी इसको पहन सकते हैं ऑन एनी सीजन, एनी एज. दिस इज मोस्ट आइडियल ड्यूरिंग समर्स, दैट इज व्हाट आई फील. इसका पूरा उभर के आएगा व्हेन यू वेयर इट ड्यूरिंग द समर्स. बट आई वुड यूज इट, समवन कैन यूज इट एज अ सिग्नेचर सेंट, someone can use it as a daily perfume to the gym. कोई इसको ऑफिस में, कॉलेज में यूज़ कर सकता है. एंड फॉर द प्राइस दैट आई हैव गॉट इट 399 रुपीज़ में, मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है. मैं स्पॉन्सर्ड बिल्कुल भी नहीं हूँ, ये मेरी ओपिनियन है. बिकॉज 399 में जब भी आप कोई ऐसा परफ्यूम मिलता है विच इज़ अ वेरी 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 क्लोज क्लोन ऑफ द ओरिजिनल क्रो मज़ारो, ये बहुत बढ़िया है. क्रो मज़ारो एक टाइम पे चीपी था, आज के टाइम पे उसके रेट्स रिटेल 4-5 हज़ार में 100 ml के है. ये अगर परफ्यूम आपको 500, 600, 700 के लिए भी मिल जाता है तो आई थिंक इट इज़ वर्थ इट. अगर आपको 500 के नीचे मिल गया तो बहुत बढ़िया हो जाएगा. आई वुड सजेस्ट दैट यू कैन गिव इट अ गो, यू कैन इवन बाइंड बाय इट. बिकॉज अगर आपको एक ऑफर में मिल रहा है तो इट वुडेंट हर्ट योर पॉकेट दैट मच, क्योंकि आपको इसको सैम्पल करने कहीं नहीं मिलेगा, आपको इसका डीकैंट नहीं मिलेगा. तो आपको इसको या तो मेरे रिव्यू पे या काफ़ी लोगों के रिव्यू पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा. आपको अगर ये परफ्यूम 800 मैक्स में भी आ जाता है या उससे नीचे, आई थिंक इट इज़, यू कैन गिव इट अ ट्राई. इट इज़ नॉट अ मस्ट बाय. कोई भी परफ्यूम मस्ट बाय नहीं होगा मेरे हिसाब से, बिकॉज किसी भी परफ्यूम्स को आपको ज़रूरत नहीं होती है. सो ये मस्ट बाय में इसको कभी नहीं मैं डाल सकता. बट मैं कहूँगा अगर आपको एक परफ्यूम की ज़रूरत ही है, आपका सेंट ख़त्म हो गया और आपको लेना ही है, तो यू कैन डेफिनेटली गिव दिस अ ट्राई. बहुत बढ़िया सेंट है, बहुत एक अच्छा आपको समर्स में फील कराएगा. एक काफ़ी फ्रेश, ओजोनिक, बहुत ही क्लीन सोपी सेंट है. And you should definitely give it a try in my opinion. And thank you for watching Everything Puffer. I'll see you in the next.